अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम हाजिर हैं मारूफ भाई के ताल्लुक से। और वैसे भी आप सब भी जानते हैं कि मारूफ भाई क्या है। मारूफ भाई वो शख्सियत है कि जो एक गुलाम मुस्तफ़ा को होना चाहिए ना, सबके हमदर्द, माशाल्लाह वो सबकी मदद के लिए और हक बोलने वाले। आज उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई। जुल्म ज़्यादती ये कि उनके कई अकाउंट बंद कर दिए गए क्योंकि वो हक की आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों तक एक सच पहुँचा रहे हैं, और यहाँ तक की इमदाद तक भी। कोई अगर अच्छा इंसान है और गरीबों की मदद कर रहा हो, सच्चाई के अगर वो साथ हो, क्या उसके साथ ये ज़्यादती देखना आप पसंद करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। तो मेरे प्यारो, आप और हम सभी मिलकर मारूफ भाई के साथ हैं। और ये जालिम लोग सोचते हैं कि अकाउंट बंद कर देने से हक बात खत्म हो जाती है। नहीं मेरे वतन के प्यारे लोगों, जबकि पहले कभी वीडियो कैमरा भी नहीं हुआ करता था, मगर माशाल्लाह हमारे बुजुर्गों से लेकर हम तक हक और सच का पैगाम आता चला गया। और इंशाल्लाह ये पैगाम हमारी आने वाली नस्लों तक चलता रहेगा, ता कयामत तक कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये सच्चाई, ये हक बोलना, सच्चाई के रास्ते पे चलना, लोगों की मदद करना हमारे हर मोमिन के खून में शामिल है। हमारे जहन में, हमारी फिक्रों में, हमारी आदतों में। चोट खाएं, तकलीफ खाएं, लोगों से धोखा खाएं, फिर भी हम नबी के सुन्नत पर अमल करते हुए लोगों के साथ खड़े रहते, हमेशा उनकी मदद के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनका हक दिलाने के लिए। और ये जालिम ताकतें हक और सच के साथ तो है नहीं है, और हकदार को कभी हक दिलाते भी नहीं है। इसलिए ही इन्हें ये चिड़न होती है कि हम तो ऐसा कर नहीं सकते, मगर ये हक के साथ क्यों खड़े हैं? अगर ये हक और सच बयान करने लगे और लोगों को हक मिलने लगा, तो फिर समाज के अंदर हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए ये जालिम लोग हक आवाज को दबाते हैं। तो मेरे वतन के प्यारे लोगों, हक और सच को कभी दबने मत देना। आप मारूफ भाई के साथ रहें और मारूफ भाई जैसे जितने भी शख्सियत हैं उनके साथ हमेशा खड़े रहें। और मैं भी ये कहना चाहूंगा मारूफ भाई से कि आप सिर्फ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मेरे वतन के प्यारे लोगों, मेरा मानना तो यह है कि मारूफ भाई को तन्हा छोड़ना यानी सच्चाई को तन्हा छोड़ने के बराबर है। इसलिए मेरे प्यारो, मारूफ भाई को हमेशा फॉलो करते रहें और हक और सच के साथ हमेशा खड़े रहें। क्योंकि मेरे प्यारो, मैं मारूफ भाई को बखूबी जानता हूँ। मेरे प्यारे अजीज, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही नरम दिल, बहुत ही खूबसूरत दिल के हैं माशाल्लाह। और 99% में मानता हूँ लोगों को जो इस्लाह हुई है, जो सीख मिली है, वो मारूफ भाई के जरिए बहुत कुछ लोगों को सीखना मिला, दीन के बारे में, सच्चाई के बारे में, हक के बारे में। इसलिए ही मारूफ रजा खान साहब ने ये चैनल चालू किया था। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों की इस्लाह की और यही हक पैगाम लोगों तक पहुँचाया। पर जालिम ताकतों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि ना तो कोई तीर है, ना तलवार है, ना गोला है, ना बारूद है, ना कोई जंग का मैदान। सिर्फ अल्फाज वो जो अल्लाह और रसूल को पसंद हो, सिर्फ बात वो जो इंसानियत का गला न घोटा जाए, सिर्फ हकीकत वो जो इंसान को एक पुख्ता मजबूती मिले जिंदगी जीने के लिए। बस मारूफ भाई अपने चैनल के जरिए यही तो काम कर रहे थे, और यही जालिमों को बर्दाश्त नहीं हुआ और चैनल को बंद कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। इसका मतलब ये ताकत नहीं इन लोगों में सच का मुकाबला करने के लिए। ये सिर्फ मारूफ भाई के इस्लाही पैगाम के अल्फाज निकले जो बर्दाश्त नहीं हो पाए दुश्मनों को। तो मुझे लगता है ये दुश्मन जंग के मैदान में हमारे सामने कभी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हक बात बोलते ही ये उसकी आहट से मर जाएंगे। तो इन पे तीर तलवार बरसाने से भी क्या फ़ायदा, क्योंकि हमेशा जहाँ हक होता है वहाँ सच होता है, जहाँ सच होता है वहाँ जीत होती है, वो भी सच्चाई की। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो सभी बखूबी जानते हैं, और वो जालिम भी खुद जानता है कि हक से मारा जाएगा वो, क्योंकि शैतान फरिश्ते से भागता है, अच्छाई से बुराई भागती है, सच से झूठ भागता है, और मारूफ भाई जैसी शख्सियत से मरदूद मर जाता है। अगर जानना है शैतानी ताकतों को कि शैतान कौन है, तो क्यों ना मेरे प्यारों मारूफ भाई जैसी शख्सियत को फॉलो किया जाए और मारूफ भाई को अपना मयार बनाया जाए। क्योंकि किसी सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले को छोड़ना गोया सच को छोड़ने के बराबर होता है। तो मेरे प्यारों, क्यों हम ऐसे मर्द मुजाहिद को तन्हा छोड़ें? आप खुद ही सोचिए। अगर आपने इनको तन्हा छोड़ दिया तो समझो आपने खुद को तन्हा छोड़ दिया। ना तो आपको कोई सीख मिल सकती है, ना आप किसी सीखने के काबिल हो सकते हैं, क्योंकि आपको तमाम दिन बिजी रहना है काम पर। आप मदरसे तो जा नहीं सकते, आप सच सीख भी नहीं सकते। वो बात अलग है कि आपको इल्म है, और मेरी बात से भाई कोई बुरा नहीं मानना, मैं थोड़ा सा जज्बात में हो गया, क्योंकि मुझे तकलीफ़ ये होती है, मुझे क्या आपको भी, कि अगर सच कोई बोल रहा हो और सच को दबाया जाए तो तकलीफ़ होगी। क्यों तकलीफ़ होगी? क्योंकि हम सच सीख भी नहीं पाएंगे ना अगर वो सच दब जाएगा। ये तो इसलिए मेरे प्यारों, हमेशा सच के साथ रहो। आप सिर्फ सच्चे और अच्छे बनो, मदद करो, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है, हिंदू सिता हमारा, क्योंकि हम एक गुलाम मुस्तफ़ा है और नबी वाले हैं, और हर एक आशिक नबी जो होता है सच्चाई के साथ होता है, न वो मज़हब देखता न ज़ात देखता। सिर्फ अपनी ईमान पे पक्का होकर के लोगों
کی امداد بھی کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور یہ خاص خوبی معروف رضا خان صاحب کے اندر ہے، یہ تو آپ خوب بھی جانتے ہیں، کیونکہ معروف رضا خان صاحب اصلاح بھی کرتے ہیں اور امداد بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میرے پیارو، یہاں تک ہمارا کام تھا حق اور سچ بات بتا کر آپ کو جاگرک کرنا۔ اب آپ کا کام بنتا ہے اپنے ساتھی احباب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی کسی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ہو سکے تو آپ ہمارے چینل ریحان اصلاحی پیغام کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے بھی 2-3 چینل ایسے خراب ہو گئے۔ ہمارا چینل ایک اسٹار سمبل کے نام سے، ایک محمد ریحان یونس۔ اب یہ جو چینل ہے ہمارا ریحان اصلاحی پیغام کے نام سے، کیونکہ حق اور سچ بیان کرنا یہ ہمارا ہمیشہ کام رہتا ہے، اس کو ہم نے معیار بنا رکھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ تو آپ ہم سبھی کو اور ہم آپ کو، یعنی کہ ایک دوسرے کو، ہم ایک دوسرے کے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔